वेलकम टू मेडिकोज वॉरियर। आज हम लोग पढ़ेंगे बेनक्रॉफ्टिन फाइलेरियासिस के बारे में, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के बारे में, उसके कॉज के बारे में, वुकेरिया बेनक्रॉफ्टी के बारे में, उसके लाइफ साइकिल के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेनक्रॉफ्टिन फाइलेरियासिस की अगर बात करें तो जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं मोर देन 90% केस क्यू में यह वुकेरिया बेनक्रॉफ्टी के वजह से ही होता है। तो देखते हैं, वुकेरिया बेनक्रॉफ्टी is the most widely distributed filarial parasite of the human account for the more than 90% of cases of the lymphatic filariasis। अगर हम इसके बात करें इसके बारे में वुकेरिया बेनक्रॉफ्टी के बारे में, तो यह एक नॉक्ट्यूर्नल पीरियोडिक पैरासाइट है। इसका मतलब समझेंगे अभी, लेकिन यह एक्सेप्शन है पैसिफिक आइलैंड के बारे में बात करते हैं जब हम लोग, तो वह सब पीरियोडिक होता है। अब नॉक्ट्यूर्नल पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि जो इसका कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, पेरिफेरल ब्लड की बात करें उसमें, तो यह रात के समय बढ़ जाता है, लार्ज नंबर इन द पेरिफेरल ब्लड ड्यूरिंग द नाइट। एक्सेप्शन क्या है? पैसिफिक आइलैंड के केस में वहां पर क्या होता है, वहां पे सब पीरियोडिक फॉर्म पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि पेरिफेरल ब्लड जब आप देखेंगे तो हर समय आपको वहां पर माइक्रोफाइलेरिया मिलेगा। लेकिन बात करें मैक्सिमम कब होगा, तो आफ्टरनून के टाइम पर वहां पे मैक्सिमम होता है, यह आपको याद रखना है। फिर हम लोग समझते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल को अगर आपको पढ़ना है, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है जो वह होस्ट। तो अगर हम बात करते हैं वुकेरिया बेनक्रॉफ्टी के बारे में, जो उसका होस्ट है, दो होस्ट पाए जाते हैं डेफिनेटली। एक डेफिनेटिव होस्ट होगा, दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मलेरिया के केस में क्या था, जो डेफिनेटिव होस्ट था वह मॉस्किटो था, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटिव होस्ट हम लोग हैं और इंटरमीडिएट होस्ट जो है वह मॉस्किटो है। तो यह होस्ट के बारे में हुआ। अब समझते हैं इसके वेक्टर के बारे में। वेक्टर मतलब किसके थ्रू यह ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पास, तो डेफिनेटली मॉस्किटो के थ्रू ही होता है। लेकिन कौन सा मॉस्किटो, तो अलग अलग मॉस्किटो होती हैं। सबसे पहले बात करें जो मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड है, वो आपका क्यूलेक्स है, आप उसको याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं रेयरली एनोफिलस और एडिस मॉस्किटो भी इसको ट्रांसफर करती है। एनोफिलस कहाँ पे करता है? रूरल अफ्रीका में करता है। और एडिस की बात करें तो पैसिफिक आइलैंड में करेगा। जब आपको ऐसा पता चला कि एडिस पैसिफिक आइलैंड में वेक्टर जैसा एक्ट करता है, तो आपको ये भी रिकॉल हो गया होगा कि यहाँ पर जो वुकेरिया बेनक्रॉफ्टी होगा वह सब पीरियोडिक होगा। मतलब जो एडिस मॉस्किटो है वह सब पीरियोडिक वुकेरिया बेनक्रॉफ्टी को ट्रांसमिट करता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे देखते हैं क्यूलेक्स क्विनक्यूफेस्टिटस इज द प्रिंसिपल वेक्टर वर्ल्ड वाइड। सो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग बात करते हैं इन्फेक्टिव फॉर्म के बारे में। तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर डिफरेंट स्टेप होते हैं लार्वाई के। तो जो L3 लार्वाई होता है, L3 लार्वाई वही इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, जो कहाँ से मिलता है? जिस तरह से मलेरिया के केस में सलाइवा से स्पोरोजोइट्स मिल रहा था, उसी तरह यहाँ पर मॉस्किटो से मिलता है हमें L3 लार्वा, जो कि हमारे अंदर इन्फेक्शन को कॉज करता है। अभी हम लोग समझते हैं बेसिक लाइफ साइकिल को। तो होता क्या है, मैंने आपको बताया कि L3 लार्वा हमारे अंदर इन्फेक्शन करता है। जब L3 लार्वा हमारे अंदर आएगा, कैसे आएगा? जब आपको वुकेरिया बेनक्रॉफ्टी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है फाइलेरियासिस। फिर क्या आता है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। मतलब यह लिम्फ को इन्वॉल्व कर रहा होगा। तो L3 लार्वा जो है वह लिम्फ वेसल्स में पहुंचता है, लिम्फ वेसल्स के थ्रू वह लिम्फ नोड में पहुंचता है, और लिम्फ नोड में इसकी मोल्टिंग होती है। तो 2 टाइम्स मोल्ट करने के बाद यह एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो L3 लार्वा कहाँ कन्वर्ट होता है? एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे क्या बनेगा? एक नया लार्वा बनेगा, जिसको बोलते हैं माइक्रोफाइलेरिया। यह माइक्रोफाइलेरिया मतलब L1 स्टेज ऑफ लार्वा है। अब क्या होगा? L1 स्टेज ऑफ लार्वा, जो माइक्रोफाइलेरिया है, L1 स्टेज ऑफ लार्वा है, जब मॉस्किटो हमें बाइट करेगा फिर से, तो ब्लड मिल्क के थ्रू यह L1 स्टेज ऑफ लार्वा उसके स्टमक के अंदर चला जाएगा। फिर वहां पे वो पेनिट्रेट करके बाहर निकलेगा, वो सभी पढ़ेंगे। और फाइनली क्या होगा? L1 लार्वा L3 में कन्वर्ट होगा, यहाँ भी 2 टाइम्स मोल्ट होगा। तो L1 से फिर से वह L3 बन जाएगा, और L3 फिर से हमारे अंदर आएगा। ये साइकिल चलती रहेगी। ये एकदम बेसिक साइकिल है।
अब हम लोग एक एक स्टेप को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले ह्यूमन साइकिल की बात करते हैं। तो L3 फाइलरी फॉर्म लार्वाई गेट डिपोजिटेड इन द स्किन बाय द मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो ने हमें बाइट किया, L3 लार्वा हमारे स्किन में डिपोजिट हो गया। अब वह क्या करेगा, लार्वाई पेनिट्रेट एंड इंटर द लिम्फेटिक वेजल्स। मैंने आपको बताया कि लिम्फेटिक वेजल्स के थ्रू ही इसका ट्रांसमिशन होगा। यह हमारे अंदर लिम्फेटिक वेजल्स में पहुंच जाएगा और लिम्फेटिक वेजल से होते हुए यह लोकल लिम्फ नोड में पहुंच जाएगा। आप इसके बारे में अच्छे से एनाटॉमी में पढ़े हैं, लिम्फ नोड क्या होता है। लिम्फेटिक वेजल से वह लिम्फ नोड में पहुंचता है। उसके बाद लिम्फ नोड के अंदर यहाँ पे मॉल्ट ट्वाइस, 2 बार इसकी मॉल्टिंग होती है और फाइनली यह एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब यह लिम्फ नोड के अंदर एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर क्या होता है, सिंपली आपको मैंने बताया फर्टिलाइजेशन होगा। एडल्ट वॉर्म रिसाइड इन द लिम्फेटिक्स और द लिम्फेटिक नोड्स वेयर अंडरगो फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द L1 लार्वाई। इतना समझा, L1 लार्वाई प्रोड्यूस हुआ। अब क्या होगा, लेकिन देखिए इसमें होता क्या है, मेल एंड फीमेल एडल्ट वॉर्म है। जब फर्टिलाइजेशन होता है L1 लार्वाई प्रोड्यूस होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन इस मैटिंग के प्रोसेस के थ्रू मेल वॉर्म डेथ हो जाता है और केवल फीमेल वॉर्म ही सर्वाइव करती है। और कितना टाइम तक सर्वाइव करती है, अप्रॉक्स 20 साल तक वह सर्वाइव कर सकती है। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, 20 साल तक वो सर्वाइव कर सकती है फीमेल वॉर्म, लेकिन मेल वॉर्म का डेथ हो जाता है। बात करें अगर कितना एक फीमेल वॉर्म कितने माइक्रोफाइलरी डिस्चार्ज कर सकती है, तो 50,000 पर डे कर सकती है। आपको याद रखना, 50,000 पर डे कर सकती है, 20 साल तक जिंदा रह सकती है। और माइक देखिए, ये तो फीमेल वॉर्म की जो लाइफ स्पान है वह 20 ईयर्स है। बात करें माइक्रोफाइलरी की, मतलब L1 स्टेज की, जो कि कितना हो सकता है, मतलब कितना साल तक बॉडी के अंदर रहेगा, तब भी अगर मॉस्किटो उसको बाइट करता है तो वापस उसको ले सकता है। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है ना कि आपके अंदर माइक्रोफाइलरी किसी के अंदर बन चुका है, मॉस्किटो उसको बाइट करके निकाल ही ले जाए। और जब तक मॉस्किटो उसको ले नहीं जाएगा फिर से साइकिल चलेगी नहीं। तो अप्रॉक्स 1 साल तक वह वहां पर जिंदा रह सकता है। कौन, माइक्रोफाइलरी। तो आई होप आपको यह क्लियर हुआ। अब समझते हैं हम लोग कि इन्फेक्शन के टाइम गैप कितना आता है। प्री पेटेंट पीरियड के बारे में सिंपल सा है। प्री पेटेंट पीरियड का मतलब कि जब आपके अंदर L3 लार्वा, किसी पेशेंट के अंदर जब L3 लार्वा की एंट्री होती है, मतलब जब इन्फेक्शन होता है, उस समय से लेकर के तब तक का समय जब ब्लड में आप माइक्रोफाइलरी को देख पाए, उसको बोलते हैं प्री पेटेंट पीरियड। और ये होता कितना है, ये जनरली आप ऐसे याद कर सकते हैं, 80 से 140 है, या अगर बात करें डाटा के हिसाब से 82 टू 148 डेज इसका टाइम होता है, प्री पेटेंट पीरियड का टाइम होता है। अब हम लोग समझते हैं कि देखिए, हमने समझा कि ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर क्या हो रहा था। अब समझते हैं कि जब वो मॉस्किटो के अंदर जाता है तो वहां पर क्या होता है। तो बेसिक सी बात, सबसे पहले तो मॉस्किटो जब हम लोग को बाइट करेगा, जब हमारे अंदर से ब्लड मिल लेगा, तो माइक्रोफाइलरी उसके अंदर चला जाएगा। देखिए बात करते हैं मॉस्किटो बाइट कब करता है, तो हर मॉस्किटो का अलग अलग नेचर होता है। क्यूलेक्स की बात करें तो रात को काटते हैं, और एडिस की बात करें तो वह डे टाइम में काटते हैं। ये बेसिक बात हुआ। अब क्या होगा, जब ब्लड मील के थ्रू जो ये माइक्रोफाइलरी है मॉस्किटो के स्टमक में जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, ये माइक्रोफाइलरी जो स्टमक के वॉल है उसको पेनिट्रेट करके बाहर आ जाएंगे। जब वो स्टमक के वॉल को पेनिट्रेट करके बाहर आ जाएंगे, फिर वह माइग्रेट करेंगे थोरेसिक मसल तक। वहां पे क्या करेंगे, थोरेसिक मसल में पाया था, मैंने आपको बताया था कि जब L1 थोरेसिक मसल पहुंचेगा, उसके पास डबल मोल्टिंग होगी, मतलब ट्वाइस मोल्ट करेगा और वो फाइनली L3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इन्फेक्टिव फॉर्म L3 में फाइनली वह फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, अगर इन्फेक्शन कॉज करना है उसको, तो सलाइवा में प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो अब क्या करेगा, L3 लार्वाई माइग्रेट करेगा मॉस्किटो के प्रोबोसिस ग्लैंड तक, वहां पे माइग्रेट करेगा और फाइनली ये सलाइवा में प्रेजेंट हो जाएगा और हम लोग के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज कर पाएगा। ये होता है मॉस्किटो साइकिल, बेसिक है। अब समझते हैं एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि देखिए, जब यह L1 लार्वाई मॉस्किटो के अंदर गया तो उसको कितना दिन लगेगा उसको फुली इन्फेक्शियस फॉर्म में कन्वर्ट होने में। सिंपल सा 7 से 21, मतलब 7 to 21 डेज इसको लगता है। यह पूरा हुआ हमारा साइकिल। आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।